नमस्ते भारत। ये छोटा सा वीडियो थोड़ा देर से मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, पर बनाना आवश्यक था इसलिए बना रही हूँ। भारतवर्ष की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रही हूँ। आप सबको इस महापर्व की, इस महादिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और मैं अपने तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और उनको सल्यूट करती हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ऐसी मोहतरमा है जिन्होंने हमारे देश के वीर सैनिकों का अपमान करने में 1 मिलीसेकंड नहीं लगाया। उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। निवेदन वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस विषय पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइए। जिन लोगों ने अपना चैनल, मेरा चैनल, आपका भी अपना चैनल, सही बोल दिया मैंने, सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिए। एक ऐसी मोहतरमा है जिसको आप लोग पूरे दिन भर से बहुत प्रेम दिखा रहे हैं और आप लोगों ने एक हैशटैग ट्रेंड करा के रखा है, बॉयकॉट राधिका आप्टे। उन्हीं के बारे में बात करूंगी, उनकी सोच इस देश के बारे में, इस देश के वीर सैनिकों के बारे में, माँ भारती के सच्चे सपूतों के बारे में, देश प्रेम के बारे में क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये विषय मेरे संज्ञान में आया क्योंकि आप लोगों ने बॉयकॉट राधिका आप्टे किया। मैं पढ़ने लगी तो ये एक बड़ा ही शॉकिंग स्टेटमेंट राधिका आप्टे का मेरा सामने आया और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुझे लगा कि मुझे इस बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और साफ ये स्टेटमेंट देख करके समझ में आता है कि राधिका आप्टे का दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता है, अपितु उस देश, उस पड़ोसी मुल्क के लिए धड़कता है जिसका आज स्वतंत्रता दिवस है। आप समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और दूसरी बात, ये राधिका आप्टे को ट्रेंड कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बॉयकॉट, आप इनको बोल रहे हैं आप बॉयकॉट करो, इनको देखता कौन है? जिस तरीके का कंटेंट ये यहाँ बनाती हैं इनको देखता कौन है? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इनकी वेब सीरीज तो फ्लॉप होती हैं, तो ये ऑलरेडी गई गुजरी हैं। और ये जो मोहतरमा है, इनकी इतनी ऑडेसिटी है कि ये कहती हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉलीवुड, जिसको ये सारे लोग अपनी बकौती समझते हैं, हमारा तो समझते ही नहीं कि हमारा भी बॉलीवुड है, तो ये कहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर कुछ ज़्यादा ही हो गया है देश प्रेम की पिक्चरें बनाना और फौज के ऊपर उनका महिमा मंडन करना कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये कहती हैं कि एक स्टेटमेंट है इनका विच रीड्स, राधिका अग्रीज दैट इंडियन फिल्म ऑन वॉर आर स्टिल लोडेड विद एक्सेसिवली नेशनलिस्टिक एटीट्यूड। एक्सेसिवली नेशनलिस्टिक एटीट्यूड, आप ये शब्द देखिए। इनको ये लगता है कि कुछ ज़्यादा ही पेट्रियाटिक चीज़ें दिखाई जा रही हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कुछ जो बहुत अझेल हो गई हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा हो गई हैं। राधिका आप्टे को वो चीज़ें कतई पसंद नहीं आ रही हैं। राधिका आप्टे कहती हैं कि जिस प्रकार का वॉर हमारा हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ, जिनकी हमने धज्जियां उड़ाई, जिनको हमने हराया हमारी वीर सेना ने, वो कहती हैं कि उनको हम ऐसा दिखा देते हैं कि उससे हमारा जो रिलेशनशिप है उनके साथ, उस पर बड़ा इफेक्ट हो जाता है और वो बहुत कंसर्निंग हो जाता है इनके लिए। अब मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ कि इस देश की बेटी खुद को कहती हो, इस देश में नाम कमाती हो, पैसा कमाती हो और गाती पाकिस्तानियों का हो, विदेशी मुल्कों का हो, तो भाई वहीं क्यों नहीं आप लोग चले जाते हो? आपका दिल अगर वहाँ के लिए धड़कता है तो आप वहीं चले जाइए ना। और अभी तो केवल चंद पिक्चर बनी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा इस देश की आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, इस देश में राष्ट्रवाद के ऊपर। जब ये गंदगी साफ हो जाएगी जिसकी मुहिम चल रही है, बीट आप बोल्ड और इरोटिका के नाम पे जो नग्नता दिखाई जा रही है, जो पोर्नोग्राफी की जा रही है, जो नारकोटिक्स का धंधा किया जा रहा है, जो तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, वो सब साफ हो जाए और जब सही मायने में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस देश का गरिमामयी इतिहास, गौरव हमारी फौज का, हमारे देश के महानुभावों का दिखाने लग जाएगी, तो राधिका आप्टे आपको अपना बोरिया बिस्तरा, मुझे लगता है अपनी सोच का पूर्णतया बांधना पड़े। बहुत दुख होता है मुझे। ये वो लोग हैं जिनके लिए हमारे देश की वीर सेनाएं अपने जीवन की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपने सुख दुख की परवाह किए बिना, अपने किसी भी त्यौहार को न मनाते हुए 24/7 सरहदों पर खड़े होते हैं, दुश्मन की गोली छाती पर खाते हैं। जब जाते हैं तो तिरंगे में लिपट के आते हैं और जब तक वहाँ खड़े होते हैं उस तिरंगे की शान में और इस देश के सम्मान में और देश की सुरक्षा में, हम सब की सुरक्षा में खड़े होते हैं। उन लोगों को जब उनका वो सम्मान इतना सा दिया जाता है किसी पिक्चर के माध्यम से, उनके बारे में सच्ची गौरव गाथाएँ उनकी बताई जाती हैं, तो राधिका आप्टे जैसे लोगों को परेशानी होती है। उनको लगता है कि क्यों हम उनके ऊपर पिक्चर्स बना रहे हैं, क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पड़ोसी मुल्क को अच्छी लाइट में दिखाएं तो इनको अच्छा लगे।
और उसके बाद उनकी तारीफ करें तो इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि यही मुझे इनके स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है। बहुत ही छोटी और दुख भरी सोच है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो सोच है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, इसको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ें इन लोगों की समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये क्या करते हैं क्या नहीं, और मैं तो ये बोलूँगी कि जिस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए आप फेमस हैं मोहतरमा, अगर आप उस मुल्क में चली जाएं जिसके लिए आपका दिल धड़कता है और वहाँ पर इसका 5% भी बना करके दिखा दें, तो मैं देखती हूँ कि आपको कितना सम्मान है, आपको कितना प्रेम मिलता है, आपकी कितनी आवाभगत की जाती है। जाइए ना, करिए ना। इस देश में रह करके, इस देश में देशभक्ति की बातें अगर हो जाती हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा, तो इतनी तकलीफ़ होती है। इनसे ये बोलिए कि क्या इन्होंने कभी किसी सरहद में जाके देखा है? कभी किसी बंकर में बैठ के देखा है? कभी एक्सट्रीम वेदर में खड़े होकर 5 मिनट के लिए देखा है? कभी किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने खड़े होकर देखा है कि कैसे इंट्रूडर्स आते हैं, कैसे जाके LAC में जाकर के खड़े होकर देखा है कि किस प्रकार से क्रॉस फायरिंग चलती रहती है? जान हथेली में रख के माँ भारती के सच्चे सपूत हमारी और राधिका जैसे लोगों की रक्षा करते हैं, और उनके बारे में पिक्चर्स भी ना बनाई जाए। इनको लगता है अगर बनाई जाती है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ओवरलोड हो गया है। तो क्या इनके जैसा कंटेंट देखें? किसके जैसा कंटेंट देखें? कुंद्रा साहब का कंटेंट देख लें। ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे बहुत वेदनाजनक लगती है। और आप सब लोग जानते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर 2 और पिक्चर्स जो रिलीज़ हो रही हैं, वो भी भारतीय वायुसेना और हमारी फौज के ऊपर। एक का नाम भुज है और दूसरे शेरशाह। अभी चंद पिक्चर्स ही बनी हैं, उन पर इन लोगों को इतनी तकलीफ हो गई है। तो अगर मतलब उसका जो 0.1% बन रहा है, अगर 10% बन जाए तो ये तो हिल जाएंगे, ये तो हिल जाएंगे। क्योंकि हमारा इतिहास इतना गौरवमयी है, हमारे देश में इतनी विभूतियां हैं, इतने महान लोग हुए हैं, इतनी बड़े दिग्गज हुए हैं। हमारा मान, अभिमान, सम्मान उन लोगों से है। आज अगर राधिका आप्टे स्वतंत्र भारत में बैठ करके इस खुली हवा में सांस ले रही है, तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से ले रही है। और उन्हीं के बारे में, उन्हीं की सच्ची गाथाएं अगर दिखा दें इतना सा, तो इनको तकलीफ हो जाती है। इनको ये पता होना चाहिए कि 1, 1.5, 2 घंटे की पिक्चर में उनके इस बहुत बड़े जीवन को, उनके महान सेक्रीफाइस को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं हो रहा है, इतना सा भी नहीं दिखाया जाता है, और उस पर राधिका आप्टे को परेशानी। तो मैं हाथ जोड़ करके इसे यही बोलूँगी कि अगर नहीं इतनी तकलीफ है तो प्लीज़ जाइए ना, जाइए, टिकट के पैसे मुझसे लीजिए, जाइए जहाँ जाना है। लेकिन इस देश में इतनी छोटी ओछी खंडित करने वाली सोच मत रखिए। ये देश वीर जवानों का देश है, और इस देश में उन वीर जवानों की गाथाएं हमेशा गाई जाएंगी, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी ऐसी बहुत चीज़ें निकल करके आएंगी। रोक सको तो रोक लो। आप सबको एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।